हाय ऑल। तो गाइज, आज के वीडियो में हम फिर से एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर बहुत सारे लीडर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है आज तक, और आज भी मैं एक लीडर का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। यस, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो एक हाउसवाइफ है, जो जॉब भी करती है, जो घर का काम भी करती है, और वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। यस, बहुत से स्किल्स हैं इनके पास, और मतलब ये सारे स्किल्स को यूज़ करके ये शी इज़ डूइंग दिस बिजनेस फैंटास्टिकली। यस, इनको आप शाइन विद प्रिया के नाम से भी जानते होंगे। यस, so let me introduce you all to Priya ji. Yes, hello Priya ji. Yes, welcome to our channel. नमस्कार प्रतीक जी। Yes, नमस्कार नमस्कार। जी, कैसे हो आप? और मैं अच्छी हूँ प्रतीक जी। ग्रेट। और आपने तो बिल्कुल तारीफों के पुल बांध दिए कि मल्टी टैलेंटेड तो नहीं, लेकिन जो हम में टैलेंट है वो तो हर किसी में होता ही है। इतना तो होता ही है, शादी के बाद घर संभालना, फिर अगर जॉब कर रहे हैं तो वो करना ही है। ऑनलाइन बिजनेस भी मैंने इंक्लूड कर लिया, तो चल रहा है। मैं भोपाल से हूँ बेसिकली, और भोपाल शहर की खासियत ये है कि ये आपको ना मल्टी टैलेंटेड बना देता है। तो इस तरह मैं कर रही हूँ काम। जैसा कि आपने कहा कि किस तरह कर रही हूँ, तो ऑनलाइन बिजनेस करने का ना पहले मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ होम मेकर और बीइंग अ वर्किंग वुमन, मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे देयर इज नो नीड टू डूइंग ऑनलाइन बिजनेस। मुझे लगा नहीं कभी करना चाहिए। पर क्या हुआ कि जैसे जैसे क्या होता है, आप किसी जॉब में ना कुछ साल दे देते हैं, आपको जॉब करते करते कई साल हो जाते हैं, तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है आपके पास। बहुत सी छोटी मोटी चीजें ऐसी होती है जो आपको मतलब इतनी ज्यादा आपको हैबिचुअल हो जाते हैं आप उन चीजों की, जिनके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में होने लगती है। अब जैसे जहां मैं जॉब करती हूँ, वहां करते करते काफी साल हो गए मुझे। काफी साल करने से मुझे एक बेनिफिट ये मिला सबसे बड़ा, कि मुझे वहां का जो वर्किंग फ्लो है, वर्किंग प्रोसेस है, वो समझ में आ गया कि भाई मुझे क्या काम एग्जैक्टली करके देना है, किस समय पे करके देना है, और कितना टाइम मुझे यहाँ देना है, वो मुझे क्लियरिटी हो गई। और कहीं इतना समय आप अगर दे देते हैं तो आपको अपनी वर्किंग जो स्टाइल होती है, वर्किंग परफॉर्मेंस जो होती है, वो आपको मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो वो मैं कर पाई। फिर क्या हुआ, मेरे पास समय बचने लगा, थोड़ा बहुत समय बचने लगा। और क्या फिर मेरी शादी को भी काफी वक्त हो चुका है। जब शादी में भी काफी टाइम हो जाता है, तब भी आप फैमिली भी अच्छे से मैनेज कर ही लेते हो। ऐसा तो नहीं है, मेरे पास अभी छोटा बेबी नहीं है कि 9-8 महीने का वो बच्चा, तो बहुत दिक्कत है। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो मैंने बोला अब क्या करना चाहिए इस टाइम के साथ में। तो मैं क्या करती थी, बैठे बैठे ना रील्स देखती थी इंस्टाग्राम पे, जो बहुत आजकल फेमस हो गया है। इंस्टाग्राम रील देख ली, कभी जोक्स देख लिए, कभी किसी के कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देख ली। ऐसे करते करते मैं सब चीजें देखती थी। फिर एक दिन है ना, मुझे किसी ने, मतलब ये सी बात चल रही थी ऑफिस में कि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, ये जो रील्स वगैरह होते हैं, देखो यार कितने फॉलोअर्स हो गए, देखो यार कितना कमा लिया उसने। तो मैंने बोला हाँ यार, अपन जैसे लोग भी तो इनका रील देखते हैं और पैसे देते हैं इनको। सबने बोला हाँ सही बात तो है, हम देखते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसा करें कि लोग हमको देखें और हमको पैसे मिले। तो बोलते ऐसा क्या कर सकते हैं। मैंने क्या यार, सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मैं इसी फिराक में थी कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन करते हैं। अब मन में ठान लिया था कि अब बचे हुए समय को हम किसी और की रील देखने में नहीं गवाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि लोग हमारी रील देखें, हमारे वीडियो देखें। पर करे क्या समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। अब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने से एक तो क्लैरिटी आ गई कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट, how to create different type of social media accounts, how to manage your social media account। लेकिन मार्केटिंग शब्द को असल में तब समझ में आया मुझे कि भाई मार्केटिंग आप करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए ना। यू हैव टू हैव देयर एनी सर्विस और एनी प्रोडक्ट। अब मेरे पास सर्विस ये थी कि मैं लोगों के लिए वेबसाइट बनाती, जो हालांकि मैंने बनाई। लेकिन वेबसाइट बनाते बनाते क्या था ना, वेबसाइट बनाने में आपको टाइम पूरा ज्यादा अपने तरफ से देना पड़ता है, क्लाइंट की नीड को समझना पड़ता है। तो उसके लिए मेरा जॉब इफेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा काम चाहिए जिससे मेरा जॉब इफेक्ट ना करे। क्योंकि उसमें क्या होता है, वेबसाइट बनाने में आपको खुद बैठ के सारी चीजें देखनी होती है, थीम आपको डाउनलोड करनी होती है, कभी वर्डप्रेस से करो, कभी किसी और चीज से करो, कुछ कोडिंग्स भी आपको करनी होती है। तो मैंने बोला ऐसे में तो मेरा ज्यादा टाइम जा रहा है और इसमें टाइम भी बहुत लग रहा है। अब क्या करूंगा ना, कुछ ऐसा करना है कि ऑनलाइन काम हो जाए और मेरा ज्यादा एफर्ट्स भी ना लगे। पर ये समझ में आ गया था कि मार्केटिंग तो करनी है। अब मार्केटिंग करे किस चीज की, मेरे पास खुद का कोई प्रोडक्ट तो था नहीं। तो मैंने बोला अब क्या करना चाहिए। तो मुझे मिली फिर फॉरएवर, और फॉरएवर ही मुझे मिली फ्रॉड के साथ। जी हाँ, फ्रॉड के साथ मुझे फॉरएवर मिली। मुझे ऑनलाइन किसी ने ना इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि आपके इंस्टाग्राम पे हमने ना वो देखिए रील्स वगैरह, आप बहुत अच्छे रील्स बनाते हो, आप ऑनलाइन काम करोगे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे, बताइए क्या करना होगा। कुछ नहीं करना है, आईडी बना लो और ना आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दो। तो मैंने कहा नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको नहीं दूंगी, आप मुझे बताओ कहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मैं कर दूंगी।
उन्होंने बोला ठीक है, ऐसी सी साइट है, आप कर लो। पहले फॉरएवर में जो माई लिविंग ऐप आता था, अब तो हालांकि अपडेट हो गया है। मैंने ऐप में जाके मोबाइल के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, अपनी फ्री की आईडी रजिस्टर कर ली। अब मुझसे वो बोलते हैं कि कम से कम आईडी को एक्टिव करने के लिए 1500 रुपए लगेंगे। मैंने बोला ठीक है, 1500 रुपए दे देती हूँ। मैंने 1500 रुपए दे दिए। फिर वो बोलने लगे कि आपको एक ग्रुप में एंटर होने के लिए 5000 रुपीज लगेंगे, क्योंकि नहीं तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा लाइफ हेक्टिक थी, सब कुछ था, तो मुझे लगा कि जब मैंने डिजिटल कोर्स के लिए भी पैसा दिया था, तो शायद हो सकता है कंपनी में भी एंटर होने के लिए पैसा देना पड़ता होगा, क्योंकि जब मैंने नॉलेज नहीं था इन चीजों का, मैंने वहां भी पैसे दे दिए। अब वो मुझसे बोलते हैं कि आज ही की आज आपको 2cc कंप्लीट करना है। मैंने कहा होल्ड ऑन, आप बता ही नहीं रहे हो कि क्या करना है। कभी बोल रहे हो आईडी बनाना है, कभी बोल रहे हो कि 1500 रुपए, कभी बोल रहे हो 5000, कभी बोल रहे हो 2cc के लिए 2cc का अमाउंट 30,000 रुपए। मैंने कहा मैं पैसे कमाने के लिए आई हूँ, पैसे गंवाने के लिए नहीं आई हूँ। आप मेरी जेब से पैसे निकाल रहे हो, डालने का तरीका बता ही नहीं रहे हो। बोलते नहीं, काम ऐसे ही होता है, फॉरएवर में कुछ करना ही पड़ता है, वरना बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो मैं बहुत डर गई थी। तब मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मुझे लगा कि यार मैंने गलती कर दी लाइफ में। मतलब बीइंग अ वुमेन, मुझे लगा कि यार मुझे ऑनलाइन काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फीमेल्स के लिए नहीं बना है, ये तो सिर्फ मेल्स लोगों के लिए है। और ये बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा इसमें चालाकी चाहिए होती है। भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास नहीं इतनी चालाकी, मैं सिंपल वुमेन हूँ, अपना घर संभालती हूँ, जॉब करती हूँ, ये सब चीजें मुझसे नहीं हो पाएगी। पर फिर भी हारने से पहले मैंने सोचा यार एक दांव और खेल लेते हैं। तो मैंने फिर यूट्यूब पर सर्च किया फॉरएवर फ्रॉड। मैंने सर्च किया फॉरएवर में फ्रॉड कैसे होता है, और मुझे मिले वहां पे शुभम रोहेला, उनका वीडियो मिला। मैंने वीडियो देखने से बस उनका नंबर देखा, उसमें उनकी कंसल्टेंसी कुछ था कि आप उसको बुक करो तो आपके साथ वो बात करेंगे 1 to 1। मैंने बिल्कुल देर किए बिना ना उसको क्लिक कर दिया और उनके साथ मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे एक ही बोला कि हाँ देखिए, आपके साथ जो हो रहा है वो कई लोगों के साथ होता है, और काम फॉरएवर में सही होता है। तो कंपनी फ्रॉड नहीं करती है, लोग फ्रॉड करते हैं, और लोग आप चीजों को बिगाड़ देते हैं। तो सही है, आपकी जेब से पैसा निकालने का काम चल रहा है, लेकिन हम लोग जेब में पैसा डालने का काम करते हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे यकीन कर लूं आपकी बात पे, हो सकता है आप भी फ्रॉड हो, मैं कैसे यकीन कर लूं। तो उन्होंने बोला देखिए, अब यकीन तो आपके ऊपर है, आप करना चाहे तो करें, वरना ना करें, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप चीजें देख सकते हैं वहां पे, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे। तो मैंने कहा, फिर मैंने मन में सोचा चलो वहां पे पैसा लगा ही चुकी हूँ, यहाँ भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो काम करना था। आप जब इतना आगे आ चुके होते हैं, आपको वेबसाइट बनाना आ रहा है, पोस्ट बनाना आ रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, आपने अपना ब्रांड नेम बना लिया, शाइनिंग किया, आपने अपना डोमेन परचेस कर लिया, तो फिर आप पीछे नहीं हटना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं करूंगी, लेकिन मैं 2cc नहीं करूंगी। उन्होंने कहा बिल्कुल मत करना 2cc। तो मैंने कहा सर फिर कैसे करूंगी मैं, नहीं तो आईडी डिलीट हो जाएगी। बोलते नहीं, हम ऐसी आईडी डिलीट का नहीं बोलेंगे, कभी डिलीट नहीं होगी, आपका जब मन करे तो आप 2cc करना, वरना मत करना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर शुभम सर के साथ में, वो मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटोर है, उनके साथ में मैंने अपनी आईडी क्रिएट की, और फिर मैंने बिजनेस धीरे धीरे समझा, टीएलएफ टीम के अंदर आई। जहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मेरा जॉब इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि रोज रात को 10 बजे मीटिंग होती है, वो मैं आराम से खाना वाना बनाने के बाद, अपना काम करने के बाद, रात को 10 बजे बच्चे भी सो जाते हैं, सब लोग फ्री होते हैं, घर में सब सो जाते हैं, 10 से 11 साढ़े 11 तक कभी कभी मीटिंग चलती है। मैं 1-1.5 घंटा रोज निकालने लगी इस मीटिंग के लिए। मीटिंग करते 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 मुझे समझ में आया कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, यहाँ पे कंटेस्ट कैसे जीते जाते हैं, यहाँ पे टीम कैसे बिल्ड होती है, यहाँ पे सेलिंग कैसे होती है, यहाँ पे लीड जनरेशन कैसे होता है। ये सब कुछ देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा था, और मुझे लगा अब देख के मजा आ गया, अब करना चाहिए। तो फिर मैंने करना शुरू किया। करना शुरू करते 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 मैं एक उस लेवल तक आ गई कि मैंने टीम की सारी चीजें समझ ली, लेकिन मेरे पास कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, मेरे पास कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने हार के एक दिन सोचा कि अब नहीं करते, ये टीएलएफ में भी कुछ नहीं होगा यार छोड़ देते, नहीं होगा। लेकिन जैसे आपके साथ मेरी बात होती थी तो आप कहते थे नहीं मैडम आप करते रहो, होगा। फिर और भी टीम मेंबर है मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं मैडम होगा, किसी को जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन होगा। फिर उसी दिन मेरे साथ एकदम ऑटोमेटिकली 2 ज्वाइनिंग हुई डायरेक्ट यूट्यूब से, जिनको मैंने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैंने समझाया नहीं फॉरएवर, बस उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि हमें आपके साथ काम करना है और हम करना चाहते हैं, बस दिक्कत है कि मिनिमम बिलिंग के साथ करना चाहते हैं, हम 2cc नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम हाउस वाइफ है, इतना पैसा हमारे पास है नहीं। मैंने कोई बात नहीं आप कर लो। फिर मैंने उन 2 लोगों को ज्वाइन करवाया। उसके बाद ऑटोमेटिकली 2 ज्वाइनिंग और हुई मेरे साथ में। उनका कहना ये था यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम रिटेलिंग करना चाहते हैं, हम रिटेलिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी फार्मेसी बिजनेस में हैं, हम लोग एमआर का काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस सप्लीमेंट को समझना चाहते हैं, सप्लीमेंट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प कर देंगी। मैंने बोला श्योर, बिल्कुल कर दूंगी। तो धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा, धीरे धीरे मुझे लीड्स आने लगी, धीरे धीरे लोग ज्वाइन करने लगे, धीरे धीरे मेरी टीम बनने लगी। तो मुझे लगने लगा कि अब मैं सही रास्ते पे हूँ। तो इस तरह सफर मेरा शुरू हुआ, हाउस वाइफ से, होम मेकर से जॉब, फिर जॉब से ऑनलाइन बिजनेस तक का।
सीरियसली। तो प्रिया जी, आपका जो सफ़र है ये बहुत लोग को मतलब मोटिवेटिंग है ये। ओके, तो मतलब जो आपने देखा, राइट, आपके साथ फ्रॉड स्कैम भी हुआ मार्केट में, राइट, आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपने बहुत कुछ सीखे चीज़ें, राइट, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपका स्टोरी जो है बहुत लोग को इंस्पायर करने वाला है, और स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए। ओके, आप देख पा रहे हो कि है ना, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, इवन जॉब में भी फ्रॉड स्कैम होते हैं, राइट, फिर भी उनको भी ओवरकम करके अभी इनका बिजनेस जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। ओके, आप मतलब जानते नहीं कि टीम के अंदर ये हमारे टीम के स्टार परफॉर्मर्स है आज के डेट में। ओके, एंड शी इज ग्रोइंग हर बिजनेस एक्सपोनेंशियली। और इनकी तरह बाकी हाउसवाइफ भी है जो मतलब इनको देख के, इनका सिखाया हुआ सीख के प्रॉपर ग्रो कर रही है बिजनेस। यस, तो अगर आप भी सर मतलब सोच रहे हो, हाँ, यस प्रिया जी। सर आपने बोला ना ऑनलाइन फ्रॉड, मुझे एक बात और याद आई, मेरे साथ ये हाँ। भी हुआ था कि मेरे फोटो ना मेरे किसी फ्रेंड के साथ मॉर्फ कर दिए गए थे। ओके। हाँ। और मुझे बहुत ब्लैकमेल किया गया था कि अगर हम्म। आप है ना हमको पैसे नहीं देंगे तो हम आपके साथ हाँ। ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैं हम्म। बहुत घबरा गई थी। मैं भोपाल के साइबर क्राइम जो पुलिस है वहां गई। भोपाल हाँ। में मैंने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। हम्म। तो तब सही कई लोगों ने मुझे बोला भी और करो हम्म। ऑनलाइन काम और करो हम्म। ऑनलाइन काम। हम्म। पर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हम्म। हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला नहीं, ये ऑनलाइन काम करने की दिक्कत नहीं है, ये जो हुआ है तो एग्जैक्टली। किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि राइट। हम जब वहां गए तो हमने साइबर पुलिस से, भोपाल साइबर पुलिस से मैंने एक ही चीज पूछी कि हम्म। आप मुझे बस ये बताइए क्या मेरा ऑनलाइन काम करना गलत है, क्योंकि हम्म। आप रक्षक हैं, आप हमको सेव करते हैं हम्म। सब क्राइम से, आप मुझे बताइए तो मैं बंद कर दूंगी। उन्होंने कहा नहीं हम्म। मैम, हम्म। आपको ऑनलाइन काम करना बंद करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि जो हम्म। ऑनलाइन काम करता है उनके साथ ही ऐसा होता है। आपके प्रोफाइल से, व्हाट्सएप प्रोफाइल से कोई भी पिक आपकी लेके कहीं भी मॉर्फ कर सकता है। आप यस। उसके लिए ऑनलाइन काम करें नहीं करें उससे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा हम्म। मतलब ऑनलाइन काम से ये चीजें नहीं हो ना मेरे साथ में। बोलते नहीं, एग्जैक्टली। ये ऑनलाइन हम्म। काम करते तो लोगों को क्या गलतफहमी होती है कि अगर ऑनलाइन काम करेंगे तो हम्म। पता नहीं क्या हो जाएगा, हम हम्म। सामने आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारा चेहरा दिखेगा तो क्या हो जाएगा। तो अगर ऑनलाइन फ्रॉड सिर्फ उन लोगों के साथ हम्म। नहीं होता है जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड उन लोगों के साथ होता है जो ऑनलाइन नहीं आते, क्योंकि उनको हम्म। ऑनलाइन पावर पता नहीं होती है। नहीं पता होता। तो वो राइट। क्या लोगों की बातों में आ जाते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो डरते हैं हमेशा। तो हम्म। ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में या ऑनलाइन काम नहीं होगा, पीछे स्टेप ना ले, आगे बढ़े, नॉलेज ले, समझे चीजें कैसे होती हैं और हम्म। आप आगे बढ़े, घर बैठे बैठे आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं आप। सीरियसली आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रिया जी, है ना। ऑनलाइन के डर से अगर आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे। ओके, सोचो, आप एक्सीडेंट के डर से आप घर से बाहर निकलोगे ही नहीं तो घर में कितना कब तक बैठोगे, राइट। तो प्रिया जी बिल्कुल सही आपने एग्जांपल दिया है। बहुत लोग डरते हैं कि ऑनलाइन काम करेंगे तो पैसे निकल जाएंगे, बैंक से कुछ फ्रॉड हो जाएगा, हैक कोई कर देगा वैसा करके, राइट। लेकिन आप अगर ये अवॉइड कर रहे हो, आज के डेट में पूरा आज का डिजिटल एज है। ओके, आज के डेट में अगर ऑनलाइन नहीं कर रहे हो आप, देन यू आर मिसिंग आउट। आने वाली जनरेशन जो है वो बोले कि मतलब अरे इनको तो ये भी नहीं आता, उनको वो भी नहीं आता है, क्या कर रहे हो, राइट। सो गेट ऑनलाइन और प्रॉपर सिस्टम जो है, प्रॉपर रिसर्च करके काम कीजिए। ओके, आपका फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, फॉर श्योर, नो डाउट इन दैट, फ्रॉड का मार्केट में हो रहा है। हम खुद भी वीडियो बनाते हैं कि फॉर एवर में फ्रॉड ऐसे होता है, फ्रॉड स्कैम ऐसे होता है। ओके, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिसर्च करोगे यूट्यूब पर कि कैसे काम सही होता है, तो आपके साथ कहीं फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड स्कैम बिजनेस में भी होता है, जॉब में भी होता है, हर जगह फ्रॉड स्कैम होता है, लेकिन आप अगर रिसर्च करके काम करोगे कहीं भी, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, सो यस, तो अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आप इस डर से बैठे हो कि हाँ भाई ऑनलाइन काम करना सही होगा कि नहीं होगा, तो आप देखिए, मतलब प्रिया जी का एग्जांपल आप देखिए, उनका स्टोरी सुनिए प्रॉपर, राइट। आपको भी मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर मतलब ये इतना स्ट्रगल करके कर सकती है और मुझे भी इतना अगर सीरियस हूँ मैं बिजनेस करने के लिए, अगर मैं भी स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ, देन वी आर हियर टू गाइड यू। ओके, यस, तो हम हैं यहाँ पर, प्रिया जी यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए, आपका जो भी सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपको देने के लिए हम हैं। यस, तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो हमारे साथ, हमारे टीम के साथ, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय नंबर 9773637970। और प्रिया जी का चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए कि वो किस तरीके से कंटेंट बना रही है। उनका हर एक कंटेंट आपके लिए यूजफुल होने वाला है। यस, आप जरूर देखिए और कमेंट डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए। ओके, आप कमेंट में लिखिए उसको कि आपको कैसा लगा उनका कंटेंट। ओके, यस, सो थैंक यू वेरी मच प्रिया जी, आपने टाइम दिया आज और सभी को गाइड किया है। और मैं जानता हूँ फॉर श्योर हाउस वाइफ को इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलने वाला है टू स्टार्ट बिजनेस। यस, थैंक यू वेरी मच ऑल। यस, बाय, ऑल द बेस्ट।